Definition and finite series. Given a sequence of numbers and expression of the form a1 plus a2 up to so on is an infinite series. इनफाइनाइट सीरीज होती है वो हमारे पास कहाँ से आती है, जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का उनकी जब टर्म्स को हम सम करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज आती है। आपने पीछे सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी टर्म्स हमने ये लिखी थी कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन आगे an, और इस तरह ये अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस था तो ये आगे चलता जा रहा है। अब ये इसकी टर्म्स थी। अब इन टर्म्स को जब a1 a2 a3 को या a4 जितनी भी टर्म्स हैं इनकी, जब इन सीक्वेंस की इन टर्म्स को हम जब प्लस करते हैं, इनका सम करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारे पास एक सीरीज बनती है। अगर वो इनफाइनाइट होगा सीक्वेंस तो फिर हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। द नंबर an इन द nth टर्म ऑफ द सीरीज, जो हमारे पास an होगा ये हमारे पास क्या थी, उसमें n टर्म थी, सीक्वेंस में भी इस तरह सीरीज में भी ये क्या होगी, nth टर्म होगी इसकी। द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय, अब जो सीक्वेंस Sn बन रहा है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सम बोलते हैं, वो किस तरह से होता है कि अगर S1 है तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है उसके इक्वल आएगा, ये उसका फर्स्ट टर्म का हम क्या कहेंगे, उसका सम है। S2 जो होगा वो फर्स्ट टू टर्म्स का क्या होगा, सम होगा। इस तरह S3 जो होगा वो फर्स्ट थ्री टर्म्स का क्या होगा, सम। इस तरह आगे चलते जाएंगे तो Sn क्या होगा, फर्स्ट जो an टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स हैं, उनका क्या होगा, सम होगा, ये यहाँ पे। इस तरह आगे ये चलता जाएगा। तो ये जो हमारे पास S1 S2 S3 S4 आगे Sn, ये क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। ये हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस बन रहा है किनका, पार्शियल सम्स का। ये एक पार्शियल सम है, ये इस तरह पार्शियल सम है, तो उनका क्या बन गया, अब सीक्वेंस बन गया। जिस तरह के a1 a2 a3 हमारे पास एक सीक्वेंस था, इस तरह अब ये पार्शियल सम्स का एक सीक्वेंस बन गया है। द नंबर Sn बीइंग द nth पार्शियल सम, Sn अब इसमें क्या है, nth पार्शियल सम है। जिस तरह an क्या था, उसकी nth टर्म थी, इस तरह हमारे पास Sn क्या है, उसका nth पार्शियल सम है। इफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स कन्वर्ज टू a लिमिट l, अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस चल रहा है S1 S2 Sn, ये आगे चलता जा रहा है, ये क्या करे, किसी लिमिट l को क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि फिर हमारे पास जो सीरीज होगी जिसके ये पार्शियल सम है, ये जो मतलब ये जो सीरीज होगी ये क्या करेगी, ये भी कन्वर्ज कर जाएगी, और इसका जो सम होगा वो फिर क्या कहलाएगा, जो उसकी लिमिट होगी ये वाली l। यहाँ पे लिखा है, वो से दैट द सीरीज कन्वर्ज एंड दैट इट्स सम इज l, तो उसका सम क्या होगा, l हो जाएगा, जो उसकी लिमिट होगी। इन दिस केस वी आल्सो राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2, ये जितनी टर्म्स हैं ये इनका सम हम क्या लिख सकते हैं, l, क्योंकि ये जो सीरीज है इसकी जो पार्शियल सम थे वो किसको कन्वर्ज कर रहे थे, l को। तो अगर वो इसके पार्शियल सम l को कन्वर्ज कर रहे थे तो ये जो सीरीज होगी ये भी क्या करेगी, इस l को कन्वर्ज करेगी, यानी ये इसकी लिमिट होगी तो ये इसका सम भी कहलाएगी। तो ये जो सारी है सीरीज हमारे पास, ये इसका सम क्या आ गया है, एल आ गया। इफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, अगर हमारे पास जो पार्शियल सम्स हैं, जो S1 है S2 है S3 Sn आगे ये चलते जा रहे हैं, ये अगर कन्वर्ज नहीं करते किसी भी नंबर को, तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास सीरीज होगी जहाँ से ये पार्शियल सम आए हैं वो भी कन्वर्ज नहीं करेगी, वो फिर वो क्या कहलाएगी, वो डाइवर्ज कहलाएगी, कि वो डाइवर्ज कर रही है। इस तरह से ये हमारे पास अप्लाई होती है। आगे जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज है, आगे ज्योमेट्रिक सीरीज और सीरीज ऑफ द फॉर्म, ज्योमेट्रिक सीरीज की ये फॉर्म होती है a प्लस ए आर स्क्र प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर एन माइनस वन प्लस आगे चलते जा रहे हैं इक्वल टू। तो ये इसका जो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है और ये इसका क्या है, सम है। अब ये सम जो है ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या इसको हम किस तरह देखते हैं, ये आगे आ गया कि इन विच ए, इसमें क्या एक टर्म्स है, इसमें फिक्स रियल नंबर है कोई, आर फिक्स रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है हमारे पास में जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो के इक्वल आएगा तो ये सारी जो टर्म्स है इसका सामने जीरो हो जाएगी, ये सारी सीरीज भी जीरो हो जाएगी। तो इसकी कंडीशन होती है कि ए जो है वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। द सीरीज कैन आल्सो बी रिटन एज, तो इस सीरीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही है। इसमें देखें यहाँ से जो एन है वो वन से स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे r की पावर कितनी है n-1। तो जब हम n यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो r की पावर कितनी बन जाएगी 0। यहाँ से देखें इसको, ये हमारे पास जो है r की पावर है n-1। तो तब हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो r की पावर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, जो कि इक्वल क्या आती है 1 के। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे जब हम पुट करेंगे n1 r की पावर 0 होगी तो ये वाली फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस तरह जब n1 खत्म हो गया, अब n2 स्टार्ट होगा तो 2 पुट करेंगे तो r की पावर 1 आएगी, ये वाली टर्म्स आ जाएगी। इस तरह इसकी टर्म चलती जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो r की पावर हमारे पास कितनी है, उसमें n 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो r की पावर जो है हमारे पास क्या आएगी 0। तो 0 आएगी तो ये 1 आ जाएगा, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये यहाँ से देखें, ये n हमारे पास कहाँ 0 स्टार्ट हो रहा है, n की पावर हमने r की पावर 0 पुट की, तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगी r 0 1 हो गया और a बच गया, तो इसकी फर्स्ट टर्म a आई। इस तरह आगे r की पावर, अब n की पावर हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r की पावर क्या आएगी 1, ये वाली टर्म बन जाएगी। इस तरह आगे चलते जाए तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ये जो सम है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो सम है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर 0 से स्टार्ट करना है तो फिर r की पावर n लिखना है, अगर 1 से स्टार्ट करना है फिर r की पावर n-1 लिखना है। आगे जो इनकी रेशो होती हैं जो सीरीज़ की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरह की हम सीरीज़ जो है वो ले रहे हैं। आगे ये है कि अगर ये जो सीरीज़ है इसका हम सम जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। तो यहाँ से देखें कि ये हमारे पास जो सीरीज़ थी एस एन, हम उसको हमने इस तरह लिख लिया कि एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्र। ये जो सीरीज़ थी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया एस एन के, कि ये इसकी जो टर्म्स है एस एन के इक्वल हमने इनको लिख लिया। अब इसको क्या करें, इस पूरी जो इक्वेशन इसको कह लें, ये सम कह लें, इसको हमने क्या किया आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड पे क्या करना है, इस इक्वेशन को, जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देना है। जब इसका माइनस लेंगे तो ये एस एन माइनस आर एस एन आ जाएगा इक्वल, अब ए बचेगा यहाँ पे। अब ये वाला ए आर इस वाले ए आर से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस हो रहे हैं, ये वाला इस आर से कैंसिल हो जाएगी। इस तरह ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस आर ए की पावर ए आर की पावर एन। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं एस एन। तो एस एन इधर ही रहेगा, 1 माइनस आर जो होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये सीरीज बन गई है, ये इसका सम बन गया। अब ये जो सम है ये किसके लिए, आर इज इक्वल टू आर इज नॉट इक्वल टू 1। जब आर जो है वो इक्वल नहीं होगा 1 के तो तब हमारे पास ये आएगी। अब आर पे तो तीन कंडीशन हो सकती है, आर ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी लिए। इक्वल के लिए तो नहीं, इसका मतलब या तो ग्रेटर है या लेस के लिए। अब हम देखेंगे कि ये ग्रेटर के लिए इसका सम क्या आएगा और लेस के लिए इसका सम क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए इफ़ आर कमांड इज लेस देन 1, अगर ये जो आर है ये क्या हो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होगा देन क्या होगा हमारे पास आर एन अप्रोचेज 0 एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर आर हमारे पास ये क्या है, कोई आर लेस देन 1 है तो मतलब क्या हो गया हमारे पास ये 1 से छोटा होगा। 1 से जब छोटा होगा तो हमारे पास अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और आर जो है वो 1 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है पॉइंट्स में है, कोई 0.1 0.2 या 0.3 इस तरह की कुछ वैल्यू 0 पॉइंट में है। अब अगर उसकी पावर हम इन्फिनिटी ले रहे हैं, उसकी पावर हमने क्या ले रही है इन्फिनिटी। अब वो पहले क्या है इस तरह का नंबर है स्मॉल, जब उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो नंबर फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, वो 0 को अप्रोच कर जाएगा टोटल। तो 0 को जब अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास ये वाली टर्म जो होगी ये क्या बन जाएगी आर की पावर एन 0 बन जाएगी। आर की पावर एन 0 बनेगी तो ये सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर। ये देखिए एस एन जो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर को। इस तरह जब हम आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम वैल्यू लेंगे ये, तो हमारे पास क्या होगा
कि जब अब हमने आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो वो क्या होगी, 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.3, इस तरह की कोई भी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो सकती है। अब जब 1 से बड़ी वैल्यू का हम पावर जो है वो इन्फिनिटी ले रहे हैं तो वो पहले ही बड़ी है, जब और इसकी बड़ी लेंगे तो पावर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास आर एन जो होगा वो क्या, किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी होगी तो ये क्या कर जाएगा, एस एन जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा, तो ये सीरीज जो होगी वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। अब आगे इफ़ आर इज़ लेस देन 1, ये हमने ऊपर निकाल लिया है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी हमें गिवन थी, उसमें जब आर लेस देन 1 था हमारे पास ए और 1 माइनस आर आया था। ये वाली ये कब आ रही थी, जब आर इज़ लेस देन 1 था। तो ये सीरीज का साम है। और आर इज़ ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि जब तब वो किसको अप्रोच कर रही थी, इन्फिनिटी को। तो यहाँ से हमने देखा कि आर लेस देन 1 के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, और आर इज लेस देन 1 इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/18 प्लस अप टू सो 1। अब इसका हमने सम फाइंड करना है। तो जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, इस फार्मूला में हमने ए और आर की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है, तो हमारे पास उसका सम आ जाएगा। और ए और आर की वैल्यू हमने कहाँ से निकालनी है, ये जो सीरीज गिवन है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास, ए जो होती है उसको हम कहते हैं इसकी फर्स्ट टर्म। तो 1/9 जो क्या है इसकी फर्स्ट टर्म है, 1/9 इसकी फर्स्ट टर्म है। और जो आर है वो हमने क्या निकाला, वो होती है रेशो। तो रेशो क्या आती है, कोई भी दो टर्म्स हैं उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी रेशो आ जाएगी। जिस तरह के हम यहाँ पे अगर 127 जो है उसको डिवाइड करते हैं 1/9 पे, तो हमारे पास ये इसकी रेशो आ जाएगी। देखिए वहाँ 127 जो है इसको हमने डिवाइड किया 1/9 पे, तो हमारे पास जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 1/3। तो 1/3 जो है ये इन दोनों के दरमियान क्या है, एक रेशो है। इस तरह कोई से भी दो और नंबर लेंगे उनके दरमियान भी ये रेशो सेम ही आएगी 1/3। तो इस तरह से हम रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, और ए और आर दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये वाली वैल्यूज जो है हमने उस फार्मूला में पुट करनी है। जब उस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/9 माइनस 1/3। इस फार्मूला में पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू बनी। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास बन गया 1/6। इस तरह एग्जांपल नंबर जो 2 है, इसकी जो हमारे पास सीरीज दिया 5 माइनस 5/4 प्लस 5/16 माइनस 5/64 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। और इस तरह जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो क्या बनेगी, -5/4 -5/4। -5/4 को हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है 5 पे। तो 5 क्या होगा, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, -1/4। अब ये जो -1/4 है ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो रेशो में पता चल गया, कोई सी और भी टर्म जब हम लेंगे तब भी हमारे पास रेशो यही आएगी। इस रेशो जो हमारे पास आई है, इसको आर को और जो ए है इनको हमने क्या करना है, इस फार्मूला में पुट कर देना। ये जो फार्मूला गिवन है ए -1/r, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम था, जब इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास ये 5/1 प्लस 1/4 बन गया। जब इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन सीरीज़ का जो सम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।